हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएस। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत मैंने पीबी सैलरी को शुरू किया था और एक वीडियो मैंने बना चुका है इसके पहले। भाग सेकेंड की बात करेंगे आज। आज का पहला क्वेश्चन है कि द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैज़ बीन डेडिकेटेड टू। तो कह रहा है कि रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है किसको डेडिकेट किया था, तो मेरी सैलरी को किया था। ध्यान रखिएगा। Which collections contains the poem line written on the Eugeninian Hills, hymn to the intellectual beauty and Ozymandias? तो कह रहा है रोजालिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न इकोलॉग विथ अदर पोएम्स में ये सारी चीज़ें हैं। द कैरेक्टर मार्जियो फिगर्स इन, कह रहा है जो मार्जियो है वो किस में है, द सेंसी बाई पी बी सेल्ली। इसको लोग चेंची बोलते हैं, सेंसी को चेंची भी बोलते हैं। तो वो एक कैरेक्टर है उसमें मार्जियो, तो ध्यान रखिएगा। ओ टू द वेस्ट विंड पब्लिश्ड 1820, इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ कंपोजिंग ऑफ दिस पोएम सेल्ली विदाउट डाउट हैड द पीटरलू मास्कल ऑफ अगस्त 1819 इन माइंड। विच पोएम, तो ये कह रहा है कि ओड टू द वेस्ट विंड की बात कर रहा है। ठीक है। विच पोएम बाई सेल्ली वॉज रिटेन इन 1819 बट पब्लिश 1832। तो द मास्क ऑफ एनर्जी है, ये कह रहा है कि 1819 में लिखा गया लेकिन 1832 में पब्लिश हुआ द मास्क ऑफ एनर्जी। वेयर वाज पी बी सेल्ली बॉर्न, तो कह रहा है पी बी सेल्ली कब पैदा हुए थे, तो कह रहा है कि कहाँ पैदा हुए थे, तो हॉर्सम ससेक्स इंग्लैंड में। पी बी सेल्ली वॉज द सन ऑफ टिमोथी सेल्ली, इनके पिता का नाम टिमोथी सेल्ली था। ध्यान रखिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ पी बी सेल्लीज फर्स्ट वाइफ, इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, तो कह रहा है कि हैरियट वेस्ट ब्रूक था इनकी पहली पत्नी का नाम। विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड पी बी सेल्ली, तो ऑक्सफोर्ड से निकाले गए थे पी बी सेल्ली। It is a political sonnet by P.B. Shelley which reflects his liberal ideals. Which poem, तो इंग्लैंड इन 1819 की बात कर रहा है। What is the full title of Julian and Madola by P.B. Shelley? अब कह रहा है कि जूलियन और मडोला का फुल टाइटल पूछ रहा है, तो कह रहा है जूलियन एंड मडोला अ कन्वर्सेशन। It is concerned with the torments of the Greek mythological figure Prometheus who defies the gods and give fire to humanity. Which drama, तो Prometheus Unbound की बात कर रहा है, यह एक ड्रामा है। Shelley compares this romantic hero Prometheus to Milton's Saturn, इंपॉर्टेंट है। सेली ने अपने रोमांटिक हीरो यानी प्रोमेथियस की बात किससे तुलना किया था, मिल्टन के पैराडाइज लास्ट का जो कैरेक्टर था सैटर्न, उससे तुलना किया था। It was inspired by evening walk in the country near Livorno, Italy, with his wife Mary Shelley, and described the appearance and song of they come upon the name of the poem to a skylark. The poem The Cloud by Shelley is metaphor for the unit unending, तो ये है साइकिल ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 1919 इज अ साइलेंट ब्लैक white movies was released in the US entitled The Cloud, which was a visual poem featuring clouds on the landscape in the accompaniment to words of Shelley poem The Clouds. Who is the biographer of P.B. Shelley? तो P.B. Shelley के जो बायोग्राफर थे वो जेम्स वेरी थे। आफ्टर हिज डेथ लंदन न्यूज़पेपर प्रिंटेड, क्या प्रिंट किया था, तो प्रिंटेड किया था कि सेल्ली द राइटर ऑफ सम इनफिडेल पोएट्री हैज़ बीन ड्रॉन्ड, नाउ ही नोज विदर ही इज गॉड और नो। तो द के न्यूज़पेपर का नाम था जो कोरियर। सेल्ली हैड 2 चिल्ड्रन बाय हिज फर्स्ट वाइफ हैरियट, हैरियट से 2 बच्चे थे इनके, एंड हिज सेकेंड वाइफ, तो कह रहा है कि हैरियट से 2 बच्चे थे और मैरी मोएलियम नहीं, मैरी सेल्ली से 4 बच्चे थे। ध्यान रखिएगा। Shelley also declared himself to be the father of Elena Adelaide Shelley, who might have been Elizabeth an adopted daughter। कह रहा है कि या तो वो नाजायज़ औलाद थी या जो भी हो, एलिना एडेलेड के पिता, इन्होंने बोला था कि वह मैं उसका मैं पिता हूँ। द थीम ऑफ दिस पोएम इज अ क्वेस्ट फॉर द परफेक्ट यूनियन पोएम, तो कह रहा है द विच ऑफ एटलस। Adonis was published by Charles Ollier in 1820.
The title of the poem is Greek for concerning or about to little soul from EP around about and citizendian little soul which poem तो एपिसिटियन बोलते हैं इसे. The theme of this work is a meditation on the nature of ideal love which work. तो इसी को बोले एपिप्सी चिड़ियन. Shelley wrote this verse drama while living in Pisa with a view to raising money for the Greek War of Independence, which won to Hellas. Shelley modeled this poem on Petrarch's True and Dante's Divine Comedy, which won the Trump of Life. Who wrote the prose work The Assign a Fragment of Romance? तो पी Shelley ने लिखा है. Which work has lost since the first appearance in the 1811 until a copy was found 2006. तो कह रहा है कि पोइटिकल essay on the existing state of things. Shelley was a political radical who was influenced by the thinkers and Rousseau, Penn, Godwin, Wollstonecraft and Leigh P.P. Shelley was a vegetarian. सही है. Matthew Arnold famously describes Shelley a beautiful and ineffectual angel. According to Dr. Donald H. Riemann, Shelley belongs to the great tradition of Western writer includes the Dante, Shakespeare and Milton. कितना बात बढ़िया लिखा है. The review on Frankenstein was written by Percy Bysshe Shelley to help promote to the novel Frankenstein by Mary Shelley and to counter expected negative reviews. A defense of poetry by Shelley was written in 1821 but published in 1840. Which work of Shelley contains his famous claim that poets are the acknowledged legislators of the word, the defense of poetry? Who wrote the Wolfstein, the mysterious bandit P.B. Shelley? By whom was Shelley inspired when he wrote the Necessitum of Athens, the Humata? Who is the called a परफेक्ट सिंगिंग गॉड? तो परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसे बोला जाता है? पी.बी. शेल्ली को. हु कॉल्ड शेल्ली अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड? तो एसी स्विनबर्न ने बोला था. इंपॉर्टेंट चीज़ है. हु टर्म शेल्ली एज मेलोपोइक? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था मेलोपोइक. वेयर डिड शेल्ली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोएट्री? पीसा. द राइटिंग ऑफ विच पम्पलेट कास्ट पी.बी. शेल्लीज एक्सक्लूजन द necessity of atheism. Which poem did P.B. Shelley write when he heard about Peterloo Massacre? तो इसने बोला था द मास्क ऑफ एनार्की. P.B. Shelley's final unfinished poem is titled The Triumph of Life. Sonnet England 1819. Shelley refers to a glorious phantom as a metaphor for the revolution against the government. What was the name of P.B. Shelley's second wife? तो Mary Shelley. In Sonnet England 18 Shelley refers to the glorious phantom was a metaphor for a revolution against the government. What was the P.B. Shelley? ये हो चुका है. Next, how old was P.B. Shelley's second wife Mary when she eloped with him? तो 16. जब मेरी शेली के साथ चली गई थी, भाग गई थी, तो उनका उम्र करीबन 16 साल था. They eloped to Switzerland. और वे लोग दोनों लोग कहाँ गए थे भाग करके? स्विट्जरलैंड गए थे. For which magazine did P.B. Shelley write articles? The Examiner में लिखे थे P.B. Shelley. How did P.B. Shelley die? He drowned और डूब गए थे. 1822. Which journal did P.B. Shelley publish along the Leigh Hunt and Lord Byron? The Liberty. P.B. Shelley other major work include the verse drama The Cenci, the long poems Alastair of the Spirit of the Solitude, Julian and Medallo, Adonis, Prometheus Unbound, Hellas and The Triumph of Life. Which work of Shelley is widely considered his masterpiece? तो Prometheus Unbound masterpiece माना जाता है. What was the full name of P.B. Shelley? तो Percy Bysshe Shelley. What did Byron try to rescue from the P.B. Shelley's funeral pyre? His school. What was one of the unusual way P.B. Shelley released his work? तो release inside a balloon. Muliet most Kavisla, how did teen-aged P.B. Shelley once react to be tormented? तो he stabbed a fork through the bully's hand. fork घोप दिए थे. Montblanc by Shelley is often considered an answer to Wordsworth's Tintoretto. Why was Shelley not given the custody of? Shelley को Mary Shelley भी बोला जाता था, ध्यान रखिएगा. Of his children after the death of his first wife because of his atheism. P.B. Shelley's second wife Mary Shelley did not attend her husband's funeral. True.
मेरी सेल्ली अपने हस्बैंड यानी पीबी सेल्ली के फ्यूनरल में शामिल नहीं हुई थी. पीबी सेल्ली एंड किड्स बिकम फ्रेंड्स इन 1816. इंपॉर्टेंट है. What did C.T.S. Eliot say about P.B. Shelley? He is a poet of adolescence and the bulk of his poetry in amateur. The best poetry of P.B. Shelley was written from 1818 to 1824. यानी 4 साल में उन्होंने बेहतरीन पोएम लिखा. In the poem Ode to the West Wind, the word dirge means the song for the dead person. Nature, emotions and alienation are the theme of the poem. Stranger written in dejection. Who is the son of singer of revolution? Shelley. Who is called the most revolutionary romantic poet? तो Shelley. बोले तो मैड Shelley. You can say मैड Shelley. Who intellectualized nature? तो P.B. Shelley. P.B. Shelley ने इंटेलेक्चुअलाइज किया है नेचर को. P.B. Shelley's body was cremated in August 1822 in buried in. अच्छा कह रहा है P.B. Shelley की बॉडी को जलाया भी गया था, क्रिमेटेड इन 1822 एंड बरीड इन 1823. यहाँ तक रह लेते हैं. फिर एक सीरीज एक वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट. धन्यवाद.